मैं कुमार गौरव मार्तंड क्लासेज बाढ़ से आज मैं फिर आप लोगों के सामने दिवस का एक वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले दिवस से संबंधित दो वीडियो पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उन दोनों वीडियो में हम लोगों ने जनवरी से लेकर मई तक के दिवस को देखा था और आज के वीडियो में हम लोग जून से लेकर सितंबर तक के दिवस को देखेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे और ये वो प्रश्न होंगे जो पिछला दो वीडियो में करवा चुका हूँ आप लोगों को जनवरी से लेकर मई तक का। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे जिसका संबंध पिछले दोनों वीडियो से है ना। वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जिसका संबंध दिवस से है। दिवस का दोनों वीडियो जो है जनवरी से लेकर मई तक। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो इन प्रश्नों का आप लोग जवाब एकदम अच्छे से ढंग से दे सकते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। कमेंट में आपको इसका जवाब भेजना है व्हाट्सएप पे कि क्या इसका आंसर होगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखते हैं जिसका संबंध पिछले दो वीडियो से है और उसके बाद हम लोग जून से लेकर सितंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। ये हम लोग कर चुके हैं पहले पिछले वीडियो में, ठीक है। चलिए देखिएगा, ऑप्शन है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 14 जनवरी और 10 सितंबर। मैं इसका जवाब आपको नहीं दूंगा, इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि मैं ये वीडियो करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो आपको पहले वीडियो को देखना है, उसके बाद इसका आंसर करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्लोज द केयर गैप, है ना। क्लोज द केयर गैप किस दिवस का थीम था, है ना। आपको ये पता लगाना है कि क्लोज द केयर गैप किस दिवस का थीम था। आपको मैंने बताया था कि विभिन्न दिवस से संबंधित थीम भी होते हैं। अगर किसी वर्ष कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम भी सेलेक्ट किया जाता है ना। तो क्लोज द केयर गैप किस दिवस का थीम था। विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और इनमें से कोई नहीं, है ना, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च, है ना। ये चारों तिथि में से ही कोई तिथि है जिस तिथि को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को मनाया जाता है। चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसमें कथन वाला प्रश्न मैंने डाला है, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा। चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है चौथा प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को पहचानें। देखिए नीचे दो कथन दिया गया है ना, नीचे दो कथन दिया गया है और इन दोनों कथनों में आपको सही कथन को पहचानना है कि कौन सा सही है। पहला कथन ये कहता है कि विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा कथन क्या कहता है, दूसरा कथन ये कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अर्थात विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है ना। तो ये दो कथन है ना। पहला कथन ये है कि विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कथन में आपको पता लगाना है कि कौन सा कथन सही है। सिर्फ एक सही है या सिर्फ दो सही है या एक और दो दोनों सही है या न तो एक सही है और न ही दो सही है ना। तो ये आपका हो गया कौन सा प्रश्न, ये था आपका चौथा प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। क्या कहता है पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न ये है बाबू कि वर्ल्ड स्पैरो डे, है ना, विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 15 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और इनमें से कोई नहीं, है ना। इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। नंबर 6, छठा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन को पहचानें। यहाँ भी आपको तीन कथन दिए गए हैं और ये तीन कथनों को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और इसके हिसाब से आपको अपना आंसर करना है कि गलत कथन को पहचानने की बात यहाँ पर हो रही है कि टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। दूसरा कथन कहता है कि भारत सरकार ने 2010 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और तीसरा कथन ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है ना। क्या इसका सही आंसर होगा, यानी कौन सा कथन इस तीनों कथन में गलत है। एक और दो गलत है, दो और तीन गलत है, एक और तीन गलत है या तीनों गलत है ना। इसका आंसर आपको करना है। तो ये था छठा प्रश्न, है ना। सातवां प्रश्न देखते हैं। विश्व हेमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल, है ना। इन चारों तिथि में से किस तिथि को विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचानें। पहला कथन ये है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन ये है कि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है
और इन दोनों कथनों में फिर आपको सही कथन को पहचानना है। ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ एक, सिर्फ दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न भी और हैं। नंबर 9वां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ना। ये जो 9वां प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चारों को आप पढ़िएगा और इसमें से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व थैलेसीमिया दिवस 9 मई। इनमें से एक ऐसा है ए, बी, सी और डी में जो सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है, उसी को आपको पहचानना है। ठीक है, 10वें प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। द लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन मशहूर थी। द लेडी विद द लैम्प किसे कहा गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और इनमें से कोई नहीं। तो ये 10 प्रश्न थे, है ना। और ये 10 के 10 प्रश्न अगर आपने मेरा दिवस से संबंधित पहला वीडियो देखा होगा और दूसरा वीडियो देखा होगा तो इन 10 प्रश्न का जवाब आप बड़े अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो आपको पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जो दिवस से संबंधित है उसको देखना है। और यह जो दिवस का वीडियो है बाबू, ये तीसरा वीडियो होगा। और इसके बाद एक वीडियो मैं और डालूंगा जो चौथा वीडियो होगा। और इन 4 वीडियो के बाद मुझे ऐसा लगता है कि दिवस से संबंधित प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। अगर थोड़ा गहराई से भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग उसको बनाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक। देखिए, अब हम लोग कुछ प्रमुख दिवस को देखने का प्रयास करते हैं। और वो प्रमुख दिवस आपका कहां से कहां तक, जून से सितंबर तक। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, टोटल 4 महीने के दिवस को यहाँ पे मैंने शामिल किया है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। 26 फरवरी को 8:15 सुबह 8:15 से मैं एक नया बैच दे रहा हूँ जीके जीएस का, जो एक फाउंडेशन बैच होने वाला है। इस बैच का अवधि 12 से 15 महीने तक का रहने वाला है। मैं एकदम गहराई से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हर एक बिंदु को आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, हर एक सब्जेक्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देखेंगे, तो लोगों को बताएंगे कि 26 फरवरी से 8:15 पर मैं नया एक फाउंडेशन बैच दे रहा हूँ। यह बैच पूरी तरह से नया होगा और इस बैच में सारे नए स्टूडेंट ही रहेंगे, पुराने स्टूडेंट इस बैच में नहीं रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के जानकारी में जो भी स्टूडेंट होंगे तो उन सारे को ये बात का जानकारी दीजिएगा। 3-4 डेमो क्लास रहेगा, है ना। तो पहले जो भी स्टूडेंट हैं वो आकर के डेमो क्लास करेंगे, है ना। उसके बाद अगर उनको बेहतर समझ में आएगा उसके बाद वो एडमिशन ले सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो पहला, टोटल 56 दिवस इसमें है। 4 महीने में टोटल 56 दिवस को मैंने शामिल किया है ना। तो पहला दिवस क्या यहाँ पर है, विश्व दूध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे, है ना। तो विश्व दूध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दूध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है ना। अब देखिएगा, जब दूध की बात आ रही है, मिल्क की बात आ रही है, तो आपको जानकर ये गर्व महसूस होगा कि पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है ना। और पूरे वर्ल्ड में मिल्क का जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का भारत अकेले 24% प्रोडक्शन करता है। यानी लगभग 1/4 पूरे विश्व में जितना दूध का उत्पादन होता है उसका लगभग 1/4 अकेले भारत में उत्पादित होता है ना। देखिएगा, दूध उत्पादन में विश्व में पहला देश भारत है। भारत दुनिया के लगभग 24% दूध का उत्पादन अकेले करता है और इस मामले में दूसरा स्थान अमेरिका का है एवं तीसरा स्थान चीन का है। तो दुग्ध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है, चीन। और विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। जहां तक मुझे याद है, अगर चौथे स्थान की बात की जाए, है ना, तो चौथे स्थान पर पाकिस्तान को होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। लग क्या रहा है, होना ही चाहिए। तो पहले स्थान पर भारत, दूसरे स्थान पर आपका कौन हो गया, अमेरिका, तीसरे स्थान पर चीन और चौथे स्थान पर शायद होना चाहिए पाकिस्तान को। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे दिवस की।
दूसरा दिवस क्या है बाबू? दूसरा दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को, है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आखिर 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका कारण क्या है? तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था, है ना। तो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन हुआ था और यह सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था। इसी वजह से 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया, है ना। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा क्या है? विश्व महासागर दिवस। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि तीसरा आपका है विश्व महासागर दिवस। और विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो विश्व महासागर दिवस आपका मनाया जाता है 8 जून को, है ना। आपको पता है कि पूरे विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो पूरे विश्व में कुल महासागर कितने हैं? 5, है ना। 5 महासागर है। देखिएगा यहाँ पर नंबर 1 प्रशांत महासागर, नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर, नंबर 4 दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर और नंबर 5 आर्कटिक महासागर, है ना। तो ये 5 महासागर है पूरे विश्व में और ये पांचों महासागर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पांचों महासागर का क्षेत्रफल घटते हुए क्रम में मैंने लिखा है ना। ये घटता हुआ क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो नंबर 1 पे आपका हो गया प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे अटलांटिक, नंबर 3 पे हिंद, नंबर 4 पे दक्षिणी महासागर या इसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर भी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, और नंबर 5 पे आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर है जिनका क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ ये क्रम है ना। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 4, 5, 6 और 7, है ना। तो नंबर 4 पे आपका क्या है? नंबर 4 पे है विश्व नेत्रदान दिवस, है ना। विश्व नेत्रदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 10 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है ना। तो विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोवा क्रांति दिवस। अगर गोवा क्रांति दिवस की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जून को, है ना। गोवा क्रांति दिवस आपका 18 जून को मनाया जाता है। क्यों गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है? इसका भी अपना एक इतिहास है ना। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 18 जून 1946 ईस्वी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा की जनता को पुर्तगालियों के शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेरित किया था। आपको पता है कि गोवा पे पुर्तगालियों का अधिकार था और भारत को आजादी मिलने के बाद भी उस पर पुर्तगालियों का ही अधिकार बना रहा था। हालांकि ये आजादी मिलने से पहले की बात है। 18 जून 1946 ईस्वी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा की जनता को पुर्तगालियों के शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेरित किया था। इनमें डॉक्टर जूलियो मेंजेस की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, है ना। इसी वजह से गोवा क्रांति दिवस की जो तिथि है वो कौन सी तिथि है बाबू? वो है 18 जून, है ना। तो गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है। क्यों गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाया जाता है? ये भी मैंने आपको बताया कि 18 जून 1946 ईस्वी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा की जनता को पुर्तगालियों के शासन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए प्रेरित किया था। और इसमें एक व्यक्ति की और काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और वो व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर जूलियो मेंजेस, है ना। चलिए अब इसको आपने देख लिया। विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून और गोवा क्रांति दिवस 18 जून। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नंबर 8 पे विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया जाता है 20 जून को, है ना। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको मालूम होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है ना। तो कभी कभी यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
किस तिथि को मनाया गया? तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया था, है ना। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व संगीत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को, है ना। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। इसको आप लोग देख लीजिए, है ना। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अब देखिएगा 11 नंबर पे क्या कहा गया है। 11 नंबर पे ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। गौर कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, है ना। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाए जाने का कारण क्या है? तो इसको समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को पियरे डे कोबर्टिन के द्वारा किया गया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को की गई थी और किसके द्वारा किया गया था? पियरे डे कोबर्टिन के द्वारा किया गया था, है ना। और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है बाबू? तो इसका मुख्यालय है लुसाने में, और ये लुसाने कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, है ना। तो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को की गई थी, इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नंबर 12 पे हम लोग आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस आपका मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है बाबू? तो 26 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नंबर 13 पे क्या कहा गया है। नंबर 13 पे ये कहा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, है ना। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब क्यों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? इसका भी अपना एक रीजन है ना। भारतीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था, है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी के जनक पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर पे, है ना। 14 नंबर पे फादर्स डे, है ना। फादर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो फादर्स डे मनाया जाता है जून महीने के तीसरे रविवार को, है ना। जो फादर्स डे है बाबू, वो जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आपको कमेंट में ये लिखना है कि मदर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो मदर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है, आपको कमेंट में इसका भी जवाब लिख करके सेंड करना है कि मदर्स डे कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं, है ना। नंबर 15 को, है ना। नंबर 15 को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 15, यहाँ पे नंबर 15 को अगर देखें तो नंबर 15 में टाइपिंग मिस्टेक बहुत ब्लंडर है ना। बहुत बड़ा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है नंबर 15 में। देखिएगा क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। और जब डॉक्टर्स डे की बात आती है तो जून महीने का कोई अस्तित्व नहीं रखता है। डॉक्टर्स डे की जब बात की जाएगी तो मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से गलत टाइपिंग किया गया है। डॉक्टर्स डे 1 जून को नहीं मनाया जाता है बाबू। डॉक्टर्स डे आपका कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे आपका मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना। डॉक्टर्स डे या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है और लिख दिया गया है यहाँ पर 1 जून, जो कि पूरी तरह से गलत है ना। यह दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था। और आपको पता है यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, है ना। यह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए भारत का सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक और सबसे महत्वपूर्ण बैंक आपका है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है ना।
भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस भी 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, है ना। तो 1 जुलाई को 2 दिवस, पहला दिवस आपका हो गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे, और दूसरा जो दिवस हो गया वो हो गया भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। और कौन सी तिथि हो गया? वो तिथि हो गया 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, और इसी उपलक्ष्य में 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है और 17 नंबर पे, वो क्या है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को बाबू मनाया जाता है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है कि जैसे हमारे देश को ब्रिटेन ने गुलाम बनाकर रखा था, उसी तरह से अमेरिका पर भी पहले ब्रिटेन का ही शासन हुआ करता था, है ना। और अमेरिका को 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 ईस्वी को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी, और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 18 पे। क्या कहता है नंबर 18? समझते हैं। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, देखिए बड़ा अच्छा है, बहुत कम जगहों पे लिखा हुआ मिलता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, है ना। भारत में मनाया जाता है, इसका भी अपना एक रीजन है ना। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन, अगर वो संगठन है तो उसका नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इसकी स्थापना हुई थी बाबू 9 जुलाई 1949 ईस्वी को, है ना। तो इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए अगले दिवस की ओर हम लोग आते हैं, और दिवस का नाम है विश्व जनसंख्या दिवस। और विश्व जनसंख्या दिवस बाबू किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसका भी अपना एक महत्व है कि 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 11 जुलाई 1987 ईस्वी को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, यानी 5 अरब के आंकड़े को विश्व की जनसंख्या ने छू लिया था। इसी वजह से 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा नंबर 20 पे क्या है? नेल्सन मंडेला दिवस, है ना। तो नेल्सन मंडेला दिवस किस तिथि को बाबू मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस को देखते हैं। तो नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, है ना। किस तिथि को? 18 जुलाई को। आपको पता है कि नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला का संबंध दक्षिण अफ्रीका से रहा है। इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। जिस तरह से गांधी जी ने अफ्रीका में काले और गोरों के बीच जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक आंदोलन चलाया था। काले लोगों के हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। इसी वजह से नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रह चुके थे, तथा इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था। मैंने बोला आपको ना कि जिस तरह से गांधी जी ने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था, उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी अफ्रीका में रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन चलाया था। इनका जन्म कब हुआ था बाबू? तो इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 ईस्वी को हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 5 सितंबर 2013 ईस्वी को हुई थी, है ना। इसे इन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है ना। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और एक जानकारी आप और नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 1990 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तथा 1993 ईस्वी में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? नेल्सन मंडेला को, है ना। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर। कौन? नेल्सन मंडेला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आयकर दिवस, आयकर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। तो 24 जुलाई को 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने पहली बार आयकर अधिनियम पेश किया था,
इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 24 जुलाई 2010 को पहली बार आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो पहली बार आयकर दिवस के रूप में मनाया गया था किस तिथि को? 24 जुलाई 2010 ईस्वी को, और उस समय से लगातार 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 22 पे। नंबर 22 पे जो दिवस है बाबू, उस दिवस का नाम है कारगिल स्मृति दिवस, है ना। कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। 26 जुलाई 1999 ईस्वी को भारतीय सैनिकों ने लगभग 3 महीने के लंबे संघर्ष के बाद कारगिल की चोटियों पर दोबारा कब्जा किया था और पाकिस्तानी सेना को पराजित किया था, है ना। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस समय, जिस समय ये युद्ध हुआ था, उस समय तो कारगिल आपका जम्मू कश्मीर में आ रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में कारगिल कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि कारगिल वर्तमान में कहाँ पर है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आता है कारगिल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 23। नंबर 23 में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। ध्यान दीजिएगा, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, 27 जुलाई वह तिथि रही होगी जब सीआरपीएफ का स्थापना हुआ था, है ना। तो सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी, है ना। जब इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की, उस समय इसका नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, है ना। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया, है ना। इसका नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कब किया गया बाबू? तो 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को किया गया, है ना। तो सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आपका किस तिथि को हो गया? तो 28 जुलाई को हो गया। ठीक है, अब हम लोग 24 नंबर पे आते हैं। 24 नंबर कौन सा दिवस है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ठीक है, नंबर 25 पे हम लोग देखते हैं। नंबर 25 क्या है ना? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आपको पता है कि बड़ा ही खतरनाक लेवल का बीमारी है हेपेटाइटिस, है ना। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो क्या 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाने का कोई रीजन है? तो उसका रीजन आपके सामने लिखा हुआ है। 28 जुलाई को यहाँ पे हो जाएगा, एक शब्द यहाँ पे मिसिंग है, 28 जुलाई को हो जाएगा तो पढ़ने में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगेगा। 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर वारूक ब्लमबर्ग, डॉक्टर साहब का नाम था वारूक ब्लमबर्ग। 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर वारूक ब्लमबर्ग का क्या है? जन्म दिवस है। और इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की क्या की थी? खोज की थी, है ना। इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। इसके जन्म दिवस को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है कि ये हेपेटाइटिस बीमारी जो है, जो आपके बॉडी के किस पार्ट को प्रभावित करता है बाबू? तो यकृत को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, है ना। इस बीमारी का अगर सही समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर होने की संभावना हो सकती है ना। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया आपका 28 जुलाई को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 29 जुलाई को, है ना। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और आपको तो पता ही है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या अगर किसी देश में है तो वो देश है भारत, है ना। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है? आपको ये कमेंट में लिख करके इसका रिप्लाई करना है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं, जुलाई से आगे बढ़ चुके हैं। और जुलाई के बाद आपका कौन सा महीना है बाबू? तो जुलाई के बाद है अगस्त, है ना। तो अगस्त को अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो अगस्त में सबसे पहले विश्व स्तनपान दिवस, है ना, या विश्व वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे, है ना, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को, है ना। 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है ना। इसका सप्ताह भी मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक
यानी सप्ताह मनाया जाता है इसका, तो 1 से 7 अगस्त को ये मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में, यानी अगस्त का पहला सप्ताह। ठीक है, तो 27 और 28 क्लियर हो गया। 29 तो सबको पता होगा कि 29 हिरोशिमा दिवस, और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि ये हिरोशिमा कहाँ पे है? तो जापान का एक शहर, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था, परमाणु बम से हमला किया था, है ना। तो उसी उपलक्ष्य में हिरोशिमा दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिएगा कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। बहुत बार पूछा गया है कि हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लिटिल बॉय। आगे बढ़ते हैं नंबर 30 पे देखते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बाबू किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, है ना। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अभी हमने हिरोशिमा दिवस को देखा, अब बारी आती है नागासाकी दिवस की। तो नागासाकी दिवस आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, और ये नागासाकी भी कहां पर है? जापान पर में है। नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, और इस परमाणु बम का नाम क्या था? तो इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन, है ना। तो लिटिल बॉय और फैटमैन का नाम आपको याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिरोशिमा दिवस आपका हो गया 6 अगस्त को, और नागासाकी दिवस हो गया 9 अगस्त को। 9 अगस्त 7 अगस्त को आपका एक दिवस हो गया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, है ना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है तब 7 अगस्त को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगस्त क्रांति दिवस और भारत छोड़ो दिवस। अगस्त क्रांति दिवस और भारत छोड़ो दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, दोनों 9 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो 8 अगस्त को पारित हुआ था, है ना। लेकिन 9 अगस्त की सुबह, 8 अगस्त की रात, है ना, या 9 अगस्त की सुबह में प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। इसी वजह से अगस्त क्रांति दिवस 9 अगस्त और भारत छोड़ो दिवस भी 9 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 8 अगस्त, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया था, है ना। लेकिन दिवस मनाया कब जाता है? भारत छोड़ो दिवस तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस भी किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आंसर इसका यही होगा, है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है क्या? विश्व हाथी दिवस। तो विश्व हाथी दिवस आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो दिवस और विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो तीनों दिवस आपका मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। किस तिथि को? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अगला दिवस नंबर 38 में, है ना, विभाजन विभीषिका। हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत की गई, ज्यादा समय हुआ नहीं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, है ना। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाने का फैसला किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आपको पता है कि जब हमें आजादी मिली तो हमारा देश 2 टुकड़ों में बटा, 2 भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान यानी भारत। और इस विभाजन के दौरान लाखों की संख्या में लोग मारे गए। तो कहा जाए तो इसकी स्मृति हमारे लिए एक कड़वा सच है। तो इसी को रेखांकित करते हुए सरकार ने फैसला किया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। देखिएगा कि भारत सरकार ने भारत की वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों को देश के विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया है ना। कितना कष्टदायक होता है विभाजन, है ना।
वो भारतीयों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है कितना हमारे पूर्वजों ने कितना झेला इसको, इस विभाजन के दर्द को। तो उसी की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने का फैसला किया है भारत सरकार ने। और किस तिथि को फैसला किया है बाबू? 14 अगस्त को। अगला प्रश्न सबको पता है, हर एक भारतीय को पता है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोगों तक को पता है ना। स्वतंत्रता दिवस भारत का कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस, है ना। और इसी के साथ एक प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था, मैंने खुद देखा है उस प्रश्न को, कि 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न था, है ना। प्रश्न बड़ा अच्छा था कि 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है ना। तो उसका नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी। अब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को भारत से जलन है इस वजह से वो इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाता है, उसका कुछ और कारण है। देखिएगा, समझिएगा इसको, कि 15 अगस्त 1975 ईस्वी को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी, है ना। बांग्लादेश के जो संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। तो इसी स्मृति में 15 अगस्त को बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। नंबर 41, विश्व फोटोग्राफी दिवस। विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को, है ना। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़े हम लोग, विश्व मच्छर दिवस। देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मच्छरों का तो कितना बड़ा योगदान है रोग फैलाने में, ये तो सबको पता है। तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस वजह से मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले और थोड़े से मच्छरों को मतलब मारने का प्रयास किया जाए या मच्छरों से दूरी बनाकर रहने का प्रयास किया जाए, है ना, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के क्या वाहक है ना। तो विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है कब? 20 अगस्त को। ठीक है, नंबर 43 पे हम लोग आते हैं। यह दिवस भी 2023 में इसकी घोषणा की गई थी, है ना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब? 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। इसका भी अपना एक रीजन है, आपको पता है कि चंद्रयान 3, है ना। तो चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 ईस्वी को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। और इसी वजह से 23 अगस्त का जो दिन है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला भारत सरकार द्वारा किया गया है ना। तो मैंने पुराने नए सारे दिवस को समेटने का प्रयास किया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, है ना। नंबर 44 पे हम लोग देखते हैं बाबू, सद्भावना दिवस, है ना। सद्भावना दिवस नंबर 44 कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और सद्भावना दिवस किनके जन्म दिवस को के रूप में मनाया जाता है? तो ये जन्म दिवस किसका है? राजीव गांधी का। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 ईस्वी को हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 45 पे। ये तो सबको पता होगा, है ना। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। और आप लोगों को पता ही है कि यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था बाबू? तो ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 ईस्वी को, है ना। तो इन्हीं के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, विश्व नारियल दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस तो पूछिए मत, यहाँ हमारे सामने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फोटो लगा हुआ है ना। तो शिक्षक दिवस भारत में सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, है ना। शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये किस वजह से मनाया जाता है? आपको पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। ठीक है, और मार्तंड क्लास के विद्यार्थी इस दिवस को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, है ना। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को लोग मनाते हैं, है ना। राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था? तो राधाकृष्णन का जन्म हुआ था बाबू, राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तिरुपति तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था?
तिरुतणी तमिलनाडु में हुआ था। इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, है ना। तो इन्हीं के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बाबू किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। और हिंदी दिवस तो आपको पता ही है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। आपको कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया था, ये आपको कमेंट करना है ना। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने का एक खास तिथि ही है और वो तिथि क्या है, मैं ही जवाब दे देता हूँ। वो तिथि है 10 जनवरी, है ना। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट में ये लिखना है कि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया था। तो 14 सितंबर को आखिर हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका भी अपना एक रीजन है ना। संविधान सभा ने बाबू इसी तिथि को कब 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा अर्थात राजभाषा होगी, है ना। 14 सितंबर को ही यह निर्णय लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 50 पे क्या है, अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे। तो अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे बाबू मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। मशहूर इंजीनियर डॉक्टर मोचकुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भारत का पहला सिविल इंजीनियर कहा जाता है। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 ईस्वी को वर्तमान कर्नाटक के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर तालुका में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इन्हें 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस को मनाया जाता है इस रूप में? तो मशहूर इंजीनियर डॉक्टर मोचकुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भारत का पहला सिविल इंजीनियर माना जाता है बाबू। इनका जन्म कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1860 ईस्वी को जन्म हुआ था। वर्तमान में कर्नाटक में, और कर्नाटक के कोलार जिले में एक तालुका है चिक्काबल्लापुर तालुका में हुआ था। और ये तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना। और इन्हें 1955 ईस्वी में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 14 अप्रैल 1962 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अगला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर 51। न जाने कितनी बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बाबू? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, है ना। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि ये ओजोन परत हमारे लिए कितना महत्व रखती है। इस ओजोन परत के द्वारा सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमको सुरक्षा प्रदान किया जाता है इस ओजोन परत के द्वारा। और ओजोन परत का संबंध वायुमंडल के किस परत से है? तो समताप मंडल से है ओजोन परत का संबंध, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगर हम लोग आगे बढ़े तो नंबर 52 पे आपका कौन सा दिवस है? नंबर 52 पे आपका जो दिवस है बाबू उसका नाम है आरपीएफ दिवस, रेलवे पुलिस बल दिवस या रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस। तो ये कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है। और रेलवे पुलिस बल की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985 ईस्वी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और विश्व अल्जाइमर दिवस भी किस तिथि को मनाया जाता है? 21 सितंबर को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस दोनों मनाया जाता है आपका 21 सितंबर को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अल्जाइमर जो है, अल्जाइमर दिवस आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को। और आपको पता है कि अल्जाइमर बीमारी में क्या होता है? ये भूलने की बीमारी होती है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता चला जाता है तो बहुत सारी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों को याद नहीं रह पाती है ना। तो यही अल्जाइमर बीमारी है जो उम्र बढ़ने के साथ, है ना, चीजों को याद रख पाने में समस्या होती है। यहाँ पर बढ़ाने लिखा गया है, यहाँ पर होगा बढ़ने, है ना। उम्र बढ़ने के साथ चीजों को याद रखने में समस्या होती है इस बीमारी में। किस बीमारी में? अल्जाइमर में, है ना। बढ़ने यहाँ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस आपको
कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बाबू मनाया जाता है। और अंतिम दिवस आपका आ चुका है। अंतिम दिवस आपका 56 नंबर पे कौन सा दिवस है? विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे। और ये कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य लोगों को हृदय रोग के प्रति जागरूक करना है। तो ये 4 महीने का दिवस हम लोगों ने देखा है ना, 4 महीने का दिवस देखा। जून से लेकर कहां तक हम लोगों ने देखा? जून से बाबू लेकर हम लोगों ने कुल दिवस कितने? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, टोटल 4 महीने के दिवस को देखा। अब इसके बाद 3 महीना और बच रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसका बहुत जल्द मैं एक वीडियो और बना करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा। मैं एक बात आपको और बता दूं कि 26 फरवरी सुबह 8:15 से एक नया बैच दिया गया है ना, मार्तंड क्लासेज में जीके जीएस का, जो एक फाउंडेशन बैच होगा, है ना। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो भी स्टूडेंट हैं अभी, उन सबको इस बैच के बारे में बताइएगा। बस आज इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।